लगता है अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को पीडीए का सुझाव दिया गया, जिसके बाद 37 सीटें जीते। बीच में लगातार अखिलेश यादव से बड़ी गलती हो रही थी। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, इनका हमेशा इस्तेमाल किया। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में गए, बाद में उनका इस्तेमाल हुआ, फिर बाहर चले गए। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो पार्टी के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का सही इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ हुआ और केशव प्रसाद मौर्य से हमला करवाया जाता, अखिलेश उस पर पलटवार करते थे और मामला हो जाता था ओबीसी आपस में टकराने लगते थे। लेकिन लगता है अब अखिलेश यादव को किसी ने समझा दिया है कि निशाना योगी पर साधिए, तब जाकर फायदा होगा। और उसके बाद क्या था, अखिलेश यादव ने बमबारी कर दी। सुनते जाइएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहली बार अखिलेश यादव सही निशाना लगा रहे हैं। इस बार वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं, सीधे योगी आदित्यनाथ पर बोल रहे हैं। ये वीडियो सुनिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अखिलेश यादव एक एक वीडियो का मतलब समझिएगा। बीजेपी इतनी बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आया, लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। आगे सुनिए कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। योगी आदित्यनाथ पर सबसे गंभीर आरोप। बात आगे बढ़ी। वन नेशन वन इलेक्शन, दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन। अखिलेश यादव ने बड़ा तंज किया कि वन डोनेशन, ये सब कुछ तैयार है। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। आगे कहते हैं गोरखपुर में खुद जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहां लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी चाहिए। आगे बोलते हैं वो, इन भेड़ियों को नहीं पकड़ रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को जिम्मेदारी दे दीजिए। जिस तरह से भेड़िए वाली खबर चल रही थी बहराइच में, जिस तरह से एसटीएफ पर फर्जी एनकाउंटर मंगेश यादव का आरोप लगा, उसके बाद जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। एक से एक अखिलेश यादव का कोट समझिए। कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है, और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। मदद भी की सरकार ने, उसमें भेदभाव हुआ। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अखिलेश यादव को अब पता चल गया है कि तोते की जान कहाँ है, और वो इतने तेज हमलावर हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं, और जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं उससे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अखिलेश यादव जो हैं उनको पता चल गया है कि असली केशव प्रसाद मौर्य पर हमला नहीं करना है, हमला योगी आदित्यनाथ पर करना है, और उसका उनको फ़ायदा भी मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी खबर वन नेशन वन इलेक्शन से। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में पड़िएगा तो नेता आपको लूट लेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। कहाँ बात वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन पेंशन की हुई थी, और लोग कह रहे हैं कि जो सरकार, जो चुनाव आयोग 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा पा रही। सोचिए, 4 राज्यों में एक साथ चुनाव होना था। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है। एक महीने लंबा चुनाव होता है, और कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब न तो चुनाव आयोग के पास है और न सरकार के पास है। वही ईवीएम का जिन्न भी सामने आ गया। सोचिए, हाल ही के दिनों में कुछ ब्लास्ट हो रहे हैं। कहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं? लेबनान में। कभी मोबाइल फट रहा है, कभी लैपटॉप फट रहा है, कभी पेजर फट रहा है। कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे टेक्नोक्रेट प्रेमी एलन मस्क, जिसका एक्स है और जो टेस्ला के मालिक हैं, जो स्टारलिंक नाम से ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और जिसके अमेरिकी सरकार से ज़्यादा अपने सैटेलाइट है,
एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है। लोग कह रहे थे कि न, अब सोचिए मोबाइल से ब्लास्ट हो रहा है। ये भी सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन स्वाभाविक प्रवाहवान राजनीति को बाधित करता है। मेरे कुछ सवाल हैं एनडीए से। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद कभी ये प्रक्रिया भंग नहीं होगी। ये जनता के मन की बात है, क्योंकि आज़ाद भारत के प्रथम चुनाव भी इसी तरह से हुए थे। और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने थे, मगर एक ही झारखंड में चुनाव नहीं हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ। लोग इनसे कौन भरोसा करेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीजेपी के ये मेयर बहुत वायरल हो रहे हैं। मुरादाबाद के बीजेपी के मेयर है विनोद अग्रवाल। इन्होंने झूठ मूठ की नौटंकी कर दी ब्लड डोनेशन की, और वो भी मोदी जी के जन्मदिन पर। लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी के असली दावेदार हो सकते हैं। बीजेपी ने हरियाणा में 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा किया। बीजेपी ने राजस्थान में भी 450 का वादा किया था। बाकी 15 लाख वाली बात चुनावी जुमला थी, ऐसा अमित शाह बता चुके हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल। और सोचिए डीडी न्यूज़ की हालत, पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ। ये रीमा परासर हैं, तो ये कांग्रेस खुद इसके लिए दोषी है। और लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग त्यौहार की वजह से चुनाव टाल दे रहा है, वो क्या एक साथ चुनाव करवाएगा? तो सबसे लक्ष्य निर्धारित था वन नेशन वन एजुकेशन, वन हेल्थ वन नेशन वन इनकम। इनको पूरा नहीं कर पाए तो वन नेशन और वन इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़ी पंचजन ने ये खबर छापी है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, मोदी जी के करीबी दोस्त, सारे बिल पास करवाने में। अब खबर है चंद्रबाबू नायडू ने खुलासा किया है कि तिरुमाला मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, गाय, भैंस, सूअर। जगन मोहन रेड्डी की सरकार तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डुओं में पशुओं के चर्बी का इस्तेमाल करते थे। इस बड़े खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अब सोचिए कि ये लड्डू नैवेद्यम, रंजन यादव ने लिखा है कि नैवेद्यम का भी लड्डू में वहीं से आता था, तिरुपति बालाजी से। अब क्या होगा? ये तो श्रद्धालुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जजों को अपनी धार्मिकता को पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, उन्हें संविधान का ख्याल रखना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली ने ये बात कही है डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर। डीडी न्यूज़ के पत्रकारों पर किसान भड़क गए। अब तो स्टूडियो में पत्रकारों पर हमला हो रहा है। सवाल है कि अब पत्रकारों को कौन बचाएगा? और ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी की विश्वकर्मा पूजा पर आरती उतारी गई। वहाँ उस समय आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है वो भी थी, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक कुमार राय के सौजन्य से वर्तमान के ईश्वर विश्वकर्मा भगवान और की आरती उतारी गई राज्यपाल महोदया के द्वारा। सोचिए ये विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी की। और सुप्रिया ने लिखा है राहुल गांधी लगातार कहते थे कि संस्थानों में आरएसएस के लोगों भर का कब्जा किया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन, बीसी आलोक कुमार, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर की आरती उतारी जा रही है। तो मतलब ये खबर है, शानदार है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सरोकारों की बात करते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत सका। समग्र पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। देखिए, राज्य भर में मैच खेलने आई बेटियां फट्टे गद्दे और सूखी टोटियों से स्वागत है। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार गरीब, पिछड़े, शोषितों, वंचितों की खबर करते रहते हैं। और दो तस्वीरें आज बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है। आज ये आईफोन 16 लॉन्च हुआ है। लोग कह रहे हैं कि देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, फोटो दिखा रहे हैं, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आईफोन के लिए कतारें लग रही हैं। तो इस देश में इसीलिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता तो चले। ये क्राइम की खबर है। बिहार में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे 3 लोगों को गोली मार दी गई है। ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये उड़ीसा वाली खबर भी आप सब जानते ही होंगे। खबर तो ये भी है कि कंगना रनौत की इमरजेंसी रिलीज कराने के लिए जी स्टूडियो की मुंबई हाईकोर्ट गया है। जी स्टूडियो के वकील ने कहा सीबीएफसी जानबूझ के फिल्म रोकी हुई है। इस फिल्म से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश है कि इसको हरियाणा चुनाव के बाद ही रिलीज किया जाए। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है।
ये खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन सोचिए किस तरह से तिरुपति बालाजी के लड्डू में किस तरह से चर्बी मिलाई जाती थी जानवरों की, बीफ फैट और फिश ऑयल की मिलावट है, यह जांच में सही पाई जाती है। तो ये आस्था का सवाल है। और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनके बीजेपी से अच्छे संबंध थे। एक और सोशल मीडिया पर ये मिश्रा जी हैं, हिमांशु मिश्रा। 96 लाख रुपये नहीं होता है मैं 1 रुपये में करोड़पति बनो, जो क्रिकेटर लोग प्रचार करते हैं, उसमें इनका 96 लाख रुपए फंस गए। तो अच्छा हुआ कि समय पर इनके स्वजातीय पत्रकार को पता चली और उन्होंने देश को बताया और इनको बहुत ज़्यादा सिंपथाइज किया है। ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।